भाइयों ये 2.5 बीघे के टुकड़े हैं। ये तो आपने देख लिया, इसमें घास फूकी हुई है। ये दूसरा टुकड़ा है 2.5 बीघे का, इसमें एक ऊंचा है, जबकि ये एक ही दिन के बोए हुए हैं। ये कुछ खेत में फ़र्क है, ये गोरे का है, इसकी मिट्टी कुछ काली है और इसकी कुछ रेतली है, हल्की सी बदलाव आया। इसमें हमने पत्ती जोती थी मल्चर से, इसमें ऐसे ही जला दी थी, तो उसका भी लगा मुझे कोई असर है खाद का। बाकी डोज तो बराबर ही हैं। इसमें 1 आंख का गन्ना है, इसमें 2 आंख का है। ये तो वाकई बहुत ठाड़ा है। कई कारण हो सकते हैं, पत्ती गली, उसका भी खाद लगा, कुछ ज़मीन भी ज़्यादा गोरे में है। इसमें लैट्रिन वाले ज़्यादातर घुसे रहते हैं, गोरा है ना, उसका भी फ़र्क पड़ता है। अब आप इसे देखिए, इसमें बबलू ने घास फूकने की पहले की थी, लेकिन वो सही नहीं हो पाई शायद, और क्योंकि कारण क्या, करते ही अगले दिन बारिश पड़ गई थी तो वो धुल गई। और इस दूसरे खेत में जो है, इसमें 4-5 दिन मौका मिल गया, धूप कैडी रही। तो भाई ये इसमें खड़ा है गन्ना 1 आंख का। इसमें कुछ ही नर्सरी बोई थी, ये भी उदास हैं, हो जाएंगे वैसे, लेकिन थोड़ा नर्सरी लगाने में हम देर कर दी, हमने जल्दी लगनी थी, पहला चांस था, इसलिए थोड़ा दिक्कत आई। भाई ये जमाव बहुत बढ़िया है इसमें भी। इसकी मिट्टी हमने नहीं हटाई थी क्योंकि ये खेत जोर लगा रहा था, और इसका जमाव जो है अपने आप ही निकला। लेकिन इसमें ब्यात कम है उसके मुकाबले। हालांकि इसमें 1 आंख का गन्ना है, जमाव एक धोरे से ही है। ये देखो आप, जड़ में देख लो आप, इसमें पहले से ही जमाव स्टार्ट हो गया था बढ़िया, और एक धोरे से गन्ना ही गन्ना खड़ा है, आप देख लो। एक तो हमें विश्वास हुआ, इसमें अब मैं चल रहा हूँ, अगर ये 28 इंच पे होता तो इसमें अंदर घुसना भी मुश्किल था। तो भाइयों इसका तजुर्बा 1 साल बाद ही पता चल पाएगा। ये नर्सरी का पेड़ लगाया 2, ये हो रहे हैं धीरे धीरे। तो भाइयों हवा जो तेज़ चली ना, सारे पत्ते तोड़ दिए, गन्ने की शो बिगाड़ दी। देखो यहाँ को घास ख़त्म सी है, क्योंकि घसारे लग रहे हैं, वे बेचारे काट कर ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा इसमें एक बात और है, घसारा घास काट रहा है, कोई नुकसान नहीं, आराम से काट रहा है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है, जब घसारा एक दूसरे खूड़ को पार करता है, तो ये दिक्कत है। ये झोली लेकर मानते नहीं घसारे, जहाँ को भी निकलेंगे वहाँ 1 आध पौवा जरूर टूटेगा। बाकी अभी ऐसा कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा। इसमें खेत नरम है, लेकिन अगर आज ट्रैक्टर आ जाए तो चल जाएगा मेरे ख्याल में। देखो ये जो पत्ता सूखा हुआ है ना, ये कोई बीमारी नहीं है, गर्मी ज़्यादा थी और पानी थोड़ा लेट हो गया, उस वजह से 38 बीज में पत्ता एकदम ऊपर से सूख जाता है। थोड़ा सा पानी लेट हो गया था, 4 दिन लेट, क्योंकि और खेतों में पानी चल रहा था, इसका नंबर नहीं आ पाया। तो भाई मैं एक बार बैठ कर दिखाता हूँ, ये देखिए ये 38 बीज है। अब तो मेरे ख्याल में घास वैसे भी नहीं होने की छेल में, साड़ लग गया सामण भादवा। अच्छा एक बात और है, जैसे मिट्टी हमने वो जुताई कर दी टीलर से, 1 खुरपा खोल कर, तो एकदम मिट्टी ज़्यादा आ गई, उस कारण जो है इसमें जो ब्यात था पहले निकला वही निकला, बाद में नहीं निकल पाया। लेकिन ये फिर भी जमाव बहुत है, क्योंकि ये आँख का था, इसका ये ब्यात एकदम चल पड़ा था। गन्ने की मोटाई अच्छी है। मुझे एक किसान ने ये बताया था कि 1 गज में 1 मीटर में 25 गन्ने होने चाहिए।
अब लगा लो, यहाँ से लगा लो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 20 के आसपास तो हैं। सर जितना छिद्र रहेगा उतनी मोटाई बढ़ेगी, ये भी तय है। अब देखो गन्ना पड़ना शुरू हो गया इसमें, ये बड़ी मोटी पोरी है और ये चल पड़ी। वैसे कोई बेल वगैरह इसमें कुछ नहीं है। अभी वो सोनालिका वालों का ट्रैक्टर आना था कल, लेकिन जब बारिश होगी हमने फ़ोन कर दिया। मेरठ से आना था किसी डीलर के यहाँ से, रोटावेटर लेकर। मैं यहाँ खड़ा रहेगा कोई फ़ायदा नहीं। तो ये अभी नरम है, कल या परसों में जुताई आएगा। देखो रोज़ तो बारिश पड़ती नहीं। ट्रैक्टर के हिसाब से हमने धोरा गलत बो दिया। जहाँ कोई बढ़ेगा वो गन्ने तोड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलो पहली साल है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक खड़ा है। हमसे भी तकड़े गन्ने खड़े किसान भाइयों के, नहीं यूँ नहीं कहता, हमारा ही बढ़िया खड़ा, और हमसे कमज़ोर भी हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है बोने का समय। अब देखो हम अप्रैल में बोएंगे तो छोटा रहेगा, फरवरी में बो देंगे तो और तकड़ा होगा, असोजी बो देंगे अक्टूबर में तो वो और भी तकड़ा। लेकिन कुछ किसान भाई तो हमारे अगस्त में बो देते हैं। बताओ, अगस्त में तो पिड्डी भी हल्की रहती है, तो अगस्त में अगर बोएंगे तो जो पहली फसल है हमारी, उसकी भी जो पैदावार है वो घटेगी। क्योंकि जो हमारी फैक्ट्री में फसल नवंबर में जानी है और वो हमने अगस्त में काट दी, तो 3 महीने पहले काट दी, वो भी कच्ची फसल है, उसमें भी 10-12 कुंटल बिकेगा, लॉस है, और बीज भी कच्चा ही रहता है। ये अगस्त में तो उसे बोना चाहिए जिसे कुछ सब्जी बोनी हो। अच्छा रही सरसों की बात, सरसों बोई जाती है अक्टूबर में। सरसों का सही टाइम है अक्टूबर का, 15 अक्टूबर तो फिर लास्ट है। उसके बाद में तो चिपा पान लगे लेट वाली में। और आप सितंबर में गन्ना बो तो बहुत बढ़िया टाइम है, सितंबर में बो दो। और जैसे ही वो 1 महीने की हो, जमाव शुरू हो जाए गर्मी में, तो उठा कर सरसों, तो बीच में एक खूड निकाल दो, या उनको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने सरसों वो गन्ना बोया, उसको पहले बखेर दो खेत में। हमने मूठ मार कर हाथ से वो बखेर दी, किसी यूरिया डाई या खाद मिला कर, और फिर हमने लेजर से खूड निकाले। लेजर से खूड निकालने के बाद में गन्ना बो दिया, हल्की मिट्टी डाल दी। तो सरसों एक ऐसी फसल है जो भाइयों बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, और उसका एक दाना जमता है सरसों का, तो वो अपने आप जमाएगी। और जमने के बाद में सर्दियों में वो पाले से बचाएगी हमारी गन्ने की फसल को। और जैसे ही वो मार्च में कटेगी, अगेती बोई ही फरवरी में कटनी शुरू, पक जाएगी सरसों, तो भाइयों उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारा जो गन्ना है वो पाले से बच जाएगा। और सितंबर का बोया हुआ गन्ना दिसंबर में पाला पड़ता है, 3 महीने में वो इतना बड़ा हो जाएगा हमारे घुटनों के बराबर, तो उस पर पाला असर नहीं करेगा, उसका जमाव बढ़िया होगा। पहले किसान क्या करते थे, जानकारी कुछ थी नहीं, समझ नहीं थी, बस अपनी मर्जी, चला ऐसा करो भाई, गेहूँ बो रहे, मान लिया दिसंबर में गेहूँ बोए, 25 दिसंबर को खेत खाली हुआ, तो क्या करते हैं, पहले गेहूँ बखेर दिए, टीलर से खूड़ काट दिया, और बखेर का गेहूँ उस पर फिर टीलर घुमा दिया और लेजर से खूड़ पाड़े और गन्ना बो दिया। हमने भी बोया इस तरह। फिर जब गेहूँ पकते हैं, लावा गेहूँ काटते हैं, तो उसमें कई मीटर पे एक पौवा चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि वो पाड़ा पड़ना शुरू हो गया था और उसका जमाव हो नहीं पाया। फिर उसे खोदते हैं, फिर पड़ोसी कह रहा भाई देखिए यार हमारा ही जमेगा, नहीं जमे। एक तो कहता अगर किसी ने ऊँह कह दी तो किसान के गोडे टूट गए। एक ने कह दिया जी समझाने को बाप मज़ा आ गया, बहुत लिकड़ेगा, अंधाधुंध लिकड़ेगा। तो वो अंधाधुंध के जो जम गया वो तो हो जाएगा, और बाकी रह गया उसे दीमक खा गई, या वो मिट्टी में दबा हुआ गल गया पोवा पेंडा। फिर क्या करते हैं किसान, फावड़ा लेकर मंडेंगे, चलो भाई पेंडे दापेंगे इसमें।
फिर उसे खोदते रहें, बालक भी मंडे रहें, किलस जाओ उसमें खोद खोद के। ये मान लो 50% पेंडे दाबते हैं दोबारा। अब बताओ, वो मरों में रही ना जिंदों में रही, ना तो खेत की जुताई खुदाई हुई, ये पेंडे दाब दिए, वो पट ज़मीन में दाब दिए ऐसे ही, फिर पाँव फेर दिया उन पर, तो वो फिर ना तो सोजी रह पाई ना फागण की। तो ये हाल होता है, इसमें दुगनी मेहनत पड़ती है। इसलिए अगर सोची बोना तो आप अगस्त में ना बो, सितंबर में बोलो, अक्टूबर भी सही है, जम जाएगा, लेकिन जल्दी करो। सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के शुरू में ज़रूर गन्ना बोता हूँ, क्योंकि पाला पड़ने से पहले हमारा वो खूड़ चमक जाने चाहिए। और जो पौवा जम गया, कोई ताकत नहीं पाला उसे ख़त्म कर दे, क्योंकि ऊपर सरसों बो दी हमने, सरसों उसे रोक लेगी। तो भाइयों, ये थी कुछ ख़ास बातें जो आपको अच्छी लगी तो शायद था। हालांकि कुछ भाई तो मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो पहली बार गन्ने के बारे में सुन रहे हैं और वो सब्ज़ी बो के परेशान हो गई है, या और फसल में उन्हें लाभ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे बाजा आदमी धान ही धान लगा रहा है, आड़ू ही बो रहा है, आड़ू में भी नुकसान चल रहा है, धान में भी नुकसान है, और वो गन्ने पर आना चाहता है। तो एक सिस्टम है, इस तरह वो कर सकता है। जैसे हमारा धान कट गया अक्टूबर में, उस खेत में कूड़ी उड़ी या खाद डाल के हमने तैयारी की, उसमें अक्टूबर में हम पूरी तैयारी करके, क्योंकि देखो धान का खेत बैठ जाता है, उसकी तैयारी होनी चाहिए बहुत बढ़िया, धान खिलना चाहिए, ये नहीं कि एकदम पाड़ का गन्ना बो दिया। उसकी जुताई उताई अच्छी हो तो उसमें हम बहुत अच्छा धान का कूड़िया खाद भी डाल लें, उसमें गन्ना बो दें, फिर सरसों बो दें, या उसमें धान वाले में तैयार करके आड़ू बो दो। आड़ू के बाद में आप फागण का गन्ना बो सकते हैं, बहुत टॉप का होगा। बढ़िया तो यही है, क्योंकि धान का खेत बैठ जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादा पानी आते हैं, तो उसमें आड़ू लगाया जाए। और आड़ू नहीं बो सकते तो आप गन्ना भी बो सकते हो, चाहे पहले सरसों बो लें खाली, उसके बाद में फागण का गन्ना बो दें मार्च का, वो भी बढ़िया होगा, क्योंकि सरसों का पत्ता गिरा खाद लगेगा, या असोजी बो सकते हैं। तो दोस्तों, बात बहुत लंबी होगी, फिर दूसरी मुलाकात में बातें होंगी। नमस्कार।